कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो आपने उम्मीद आते हैं? क्या हमारे क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो जानना चाहेंगे ये थोड़े से आपके साथ पास पे किस तरह से महाराज कथक जो है बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत। मैंने उनको रक्स करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनको सुना, उनके पास बैठा है, उसे नहीं आती ये नहीं है तो उनकी मैं बातें सुना। फिर जब ये बना एक उनको कमरा दिया गया तो मैं चला जाता था, हालांकि वो डांस की क्लास होती थी, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए कहते क्या है। तो कैंटीन छोटी सी होती थी तो वो आ जाते वहाँ बैठे तो मैं उनके पीछे बैठ गया। मैंने काफी अच्छा मैंने लोगों को पहले सुना है, मैं बोला वहाँ है तो मैं सुनना पहले कहता है गवैया वो अच्छा होता है जो अच्छा सुनवैया, जो अच्छा सुनवैया है वही अच्छा गवैया है। जिसके कान में रस नहीं है वो दूसरों के कान में रस कैसे डालते हैं? अपने आप में तो रस पैदा करो, पहले अपने आप में, लेकिन उसकी भी बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तो वो लगता है मुझे भी खाब, और मुझे लगता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं कितनी रातें नहीं सोया, कितना पैदल चला हूँ, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, मेरे ख्याल 8 आने बस का किराया होता था शबाब चौक से शिमला पार GTS में। तो बात हमारे पास तो 4 आने नहीं होते थे या 8 आने नहीं होते थे, तो पैदल मैं सोमनाबाद से शिमला पार रेडियो स्टेशन आना, और फिर रात को 12-1 बजे जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई फिर पैदल जाना, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे क्योंकि उस वक्त बसें भी बंद हो जाती थी, 9-10 बजे बसें बंद हो जाती थी, तो वो फिर रिक्शे पे जाना पड़ता था, रिक्शे का किराया नहीं होता तो मैं पैदल चल जाता, पता नहीं कितना अर्सा। लेकिन वो जो पैदल आना जाना है ना, शिमला पहाड़ी से सोमनाबाद आना जाना, उस दौरान में मैंने जितने अपने साथ गुफ्तगू की और जितना ड्रामा मैंने उस अपने साथ बोला है, बस शायद वही मेरी क्लासेस। म्यूजिक से काफ़ी सारे बच्चे और हमारे टीचर्स भी मौजूद हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। अभी कुछ घंटा भर पहले जब दोस्त आपसे बात हो रही थी तो आपको खुशी होगी ये जानकर कि ये सुर को कितना जानते हैं और ये लय को कितना जानते हैं। वो मैं चाहूँगी सारी बातें आप इनसे भी करें। यही तो बात है, ये बहुत कम लोगों को इस बात का चाहिए, और पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अदाकारी और चीज़ है, गाना और चीज़ है। भाई म्यूजिक और अदाकारी ये एक ही चीज़ है। बस बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, थ्रू कर रहा हूँ, ये जो एक ऑडियो, तो ये मेरा सुर ही है ना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं खास कॉर्ड से बोल रहा हूँ, खास सुर से बोल रहा हूँ, मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ, इस कॉर्ड में बात कर सकता हूँ, किसी और कॉर्ड में कर सकता हूँ, मैं किसी ना किसी और आवाज में शुरू कर। ये सारी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ आपने डिस्कवर करना है कि आपके अंदर कौन कौन से साज हैं, कौन कौन सी आवाजें हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को खोजना है, अपने आप को तलाश करना है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आपके पास गले में क्या है, चेस्ट की आपकी आवाज़ क्या है, आपकी नाक की कौन सी आवाज़ है, ये ऑडियो सोर्सेज हैं हमारे पास जो अल्लाह तबारक ने दिए। हाउ डू यू रन? अच्छा, इसके नीचे फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक पंप रखा हुआ, हवा, ये जो हमारे फेफड़े हैं ये पंप करते हैं। जिस तरह आप हवा भरते हो साइकिल में पंप से, इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने हमारे जो फेफड़े हैं ये पंप की तरह है, ये पंप करते हैं। तो आगे ये जो हवा है
ये जो हवा है उसको हम हवा कहते हैं, ये आवाज हो जाती है। जिस तरह हारमोनियम आप बजाते हैं ना तो हवा होती है, लेकिन वही हवा जो है उसको जब आप कॉर्ड पे आप रखते हो तो वो सुर बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इंसान जो है ना एयर पे है, ये एयर पे सफर करता है, एयर के जरिए बोलता है, हवा के जरिए, हवा में रहता भी है, हवा से जिंदा भी है, हवा से बोलता भी है। ये हवा ही है जो हमारी हवाई तो हवा जो है ये अल्लाह तबारक ताला की एक बहुत बड़ी देन है। इसी एयर के जरिए हम बोलते भी हैं, गाते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, कुछ करते हैं, और यही एनर्जी एक्टर के पास उसकी जो ऑडियो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डायलॉग खामोश अदाकारी होती है, सब बकवास है। ऑडियो का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, चेहरे का अपना है, आंखों का अल्लाह तबारक ने हमें ये सोर्सेज दिए हैं, हम इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, अब अगर आप कभी मुझे देखिएगा, बहुत सारे आगे हमारे रेडियो पे काम करते हो हमें देखिए तो आपको हंसी आ जाए कि अपना क्या है, वहां भी हम एक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जो बादशाह बने हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये बात, तो हमें वो पोस्टर बनाना पड़ता है। अब रेडियो का कोई देख तो नहीं ना माइक्रोफोन के कमरे में हम, लेकिन हमें अपनी जो हमारा फिजियोलॉजी है, फिजिक है, हमें उसको चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अपनी पर्सोना को या पर्सनालिटी को इनटू अनदर पर्सोना। तो चाहे वो हम ऑडियो कर रहे हैं, सिर्फ आवाज आपको आ रही है, लेकिन हम बादशाही बने हुए हैं खड़े माइक्रोफोन के साथ, हम ये कर रहे हैं आज के बाद तो हम एक्ट वैसे ही कर रहे हो, क्योंकि जब तक हम फिजिकली वैसा नहीं करेंगे हमारी आवाज नहीं बनेगी। तो इसलिए ये पाँव का नाखून से देखिए सर के बाद ये एक्ट कर रहा होता है, इस सबका अपना अपना एक रोल है, एक कैरेक्टर है। ये आपको अल्लाह तआला ने हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अदाकारी क्या है? मेरे नजदीक अदाकारी अपने आज़ाद के बारे में इल्म हासिल करना है कि मुझे अल्लाह तबारक तआला ने क्या क्या चीज़ दी हुई है और मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बस ये है और कोई नहीं। कि जितने भी आपको मुझे ऐसे खैर मुझे नहीं आती, जितने बड़े बड़े अदाकार आपको मिलेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया, उन्होंने बस सिर्फ अपने आप को प्रयास किया, सेल्फ डिस्कवरी है। अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बनता, अपना तो बन, हम अपने नहीं बनते तो हम दूसरा क्या बनेंगे। जब इंसान खुद अपना बन जाए तब वो दूसरे इंसान में अपने आप को ढाल सकता है, जब उसको अपना ही पता नहीं है तो दूसरा बंदा कैसे बनेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जिसको हम कहते हैं वो तो सेल्फ निगेशन है। सेल्फ निगेशन से पहले सेल्फ रिकग्निशन बड़ी जरूरी है। पहले अपने आप को जानो, आपका पाँव कहाँ है, आपका हाथ कहाँ है, आपकी आंख कहाँ है, आपका सर कहाँ है। पहले अपना वजूद तलाश करो, पहले अपने आप को दरियाफ्त करो। जब अपने आप को दरियाफ्त करोगे तो फिर सारी दुनिया